स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये दुनिया सबसे पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है और आखिरी में जाकर उसे स्वीकार करती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अन्नू यादव और आज मैं जिसके बारे में बातें करने जा रही हूँ, विख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी हैं। उनका जन्म 1863 में 12 जनवरी को हुआ था, जिसे हम भारत में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1902 में 4 जुलाई के दिन वे परलोक गमन कर गए। 39 साल के इस जीवन यात्रा में मात्र 39 साल उन्होंने ज़िंदगी जिया, लेकिन इन 39 सालों में उन्होंने इस दुनिया को, इस देश को इतनी अच्छी शानदार विचार दिए। अगर आप इनमें से किसी एक पर भी गौर कर ले तब शायद आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगा। 1893 में जब उन्हें बुलाया गया था यूएस में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में 2 मिनट का समय उन्हें मिला था अपना भाषण देने के लिए। वो भाषण आज भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत किया था, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों। ये जो शुरुआत के शब्द थे, इन्होंने सबका दिल जीत लिया। यूरोप में, अमेरिका में, अपने देश भारत में, सब जगहों पर सनातन धर्म का आवाज़ को पहुंचाने के लिए, सनातन धर्म का जो सोच है उसे पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के प्यारे शिष्य थे। उनसे सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो हर किसी को सीखनी चाहिए। सीखने वाली सबसे बड़ी बात जो स्वामी विवेकानंद जी से है, वे है इंसान के अंदर दया का भाव होनी चाहिए, दूसरों की मदद करने का भाव होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने बचपन में स्कूल में सुनी थी, जो मुझे आज भी याद है। स्वामी विवेकानंद जी के माता ने उनसे चाकू मांगा, स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू ला कर दिया। माँ किचन में कुछ काम कर रही थी, जब चाकू उन्होंने माँ को पकड़ाया तो चाकू की जो तेज धार थी वे अपनी तरफ रखी और जो कवर थी वो माँ के हाथ में था। माँ ने जैसे चाकू अपने हाथ में लिया, कहने लगी कि बेटा तू बड़ा होकर बहुत लोगों की मदद करेगा, बहुत लोगों का प्यार पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, ऐसा क्यों माँ? माँ ने बताया, तूने ख्याल रखा कि तेरी माँ को चोट ना लग जाए। जिस तरफ तेज धार थी, अभी तो तू छोटा सा बच्चा है, तुझे इस बात की समझ है कि धार वाले हिस्सा को तूने अपने हाथ में रखा और कवर वाले हिस्सा को मेरे हाथ में रखा। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन इस छोटी सी घटना से समझ में आता है कि वे कितने दयालु थे। उनके अंदर दया के भाव बहुत ज़्यादा था। ये छोटी सी जो घटना है, कहानी है, हम सबको सबसे बड़ी बात सिखाती है। आपके अपने परिवार में बच्चे बड़े, कहीं कोई ऐसी घटना होती है जो उन्होंने अच्छा काम किया, उसका तारीफ़ कीजिए ताकि आगे चल कर वो और अच्छा काम करे, अच्छा इंसान बने। सबसे ज़रूरी है हम इंसानों को इंसानियत का होना। सीखने वाली सबसे ज़रूरी बात, बड़ी बात हो सकता है कि आप कहें कि ये तो मालूम है हमें, इसे क्या सीखना, लेकिन आज का ज़माना को देखते हुए लगता है कि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के घटना है, वे देश विदेश में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे। दूसरी कंट्री में थे, वहाँ बहुत से लोग उनसे मिलने आए थे, उनका दर्शन करने आ रहे थे। एक महिला उनके पास आई और कहने लगी, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, आप बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं आपको अपना पति बनाना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सन्यासी हूँ, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। जब उन्होंने ये बात कही तो महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि वाकई में आप ईश्वर के समान हैं, ऊपर वाले के समान हैं, जो कभी भी अपने धर्म के रास्ते से विचलित नहीं होता।
ये छोटी सी घटना हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हमेशा नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्हीं के चलते हम आज इस दुनिया में हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।